राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त पुरुषों के चित्त नाश का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जब जीवन मुक्त वितहव्य का चित्त विवेक पूर्वक विचार के द्वारा अस्त प्राय हो गया, यानी भुने हुए बीज की तरह अंकुर शक्ति से रहित हो गया, तब उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि गुणों का आविर्भाव हो गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, प्रभु, आत्मा और अनात्मा के विचार के अभ्युदय से अदृश्य हुए महामुनि वितहव्य के अंतःकरण में मैत्री आदि गुण उत्पन्न हुए। आपके इस कथन का क्या अभिप्राय है? वक्ताओं में श्रेष्ठ महामुनि, जब चित्त ब्रह्म में लीन हो गया तब मैत्री आदि गुण किसके और किसमें उत्पन्न होंगे, यह आप मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, चित्त का विनाश दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप विनाश, दूसरा अरूप विनाश। पहला स्वरूप विनाश जो जीवन मुक्त होने से हो जाता है, और दूसरा अरूप विनाश विदेह मुक्त होने पर होता है। इस संसार में चित्त का अस्तित्व दुख का कारण है और चित्त का विनाश सुख का कारण है। अतः पहले चित्त के अस्तित्व का भुने हुए बीज के समान विनाश करके उसके बाद चित्त के स्वरूप का भी विनाश कर देना चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न हुई वासनाओं से व्याप्त जो जन्म का कारण मन है, उसी को अज्ञानियों का विद्यमान मन समझो। वह विद्यमान मन केवल दुख का ही कारण होता है, इसलिए जब तक मन का अस्तित्व है तब तक दुख का विनाश कैसे हो सकता है। मन जब अस्त हो जाता है तब प्राणी का यह संकल्प में संसार भी अस्त हो जाता है। इस अज्ञानी जीव में ही वासना रूपी अंकुरों से दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित हुए इस विद्यमान मन को ही दुख रूप वृक्ष का मूल जानो। ये दुख रूपी वृक्ष समूह के अंकुर उन्हीं अज्ञानियों के मन में उत्पन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, किस महात्मा का मन विनष्ट हो गया? विनाश को प्राप्त हुए मन का स्वरूप किस प्रकार का होता है? चित्त का नाश किस प्रकार होता है और नाश का स्वरूप कैसा है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, प्रश्नवेताओं में श्रेष्ठ रघुकुल नायक श्री राम, मैंने पहले चित्त की सत्ता का स्वरूप तो बता दिया है, अब तुम इसके विनाश का स्वरूप सुनो। जैसे निश्वास वायु पर्वत राज को अपने स्वरूप से विचलित नहीं करते, वैसे ही सुख दुख रूप दशाएं जिस धीर पुरुष को सम स्वभाव तथा पूर्ण आनंद एकरस परम आत्मा में विचलित नहीं करती, श्रेष्ठ पुरुष उस महात्मा के चित्त को भुने हुए बीज के समान नष्ट हुआ चित्त कहते हैं। यह जड़ देह ही मैं हूँ, ये घट आदि सारे पदार्थ मैं नहीं हूँ। इस प्रकार की तुच्छ भावना जिस श्रेष्ठ पुरुष को भीतर से विकार युक्त नहीं करती, विद्वान लोग उस पुरुष के चित्त को नष्ट कहते हैं। जिस नर रत्न के अंदर विपत्ति, कायरता, उत्साह, हर्ष, मद, बुद्धि की मंदता और विवाह आदि लौकिक महोत्सव विकार पैदा नहीं करते, विद्वान लोग उसके चित्त को नष्ट चित्त कहते हैं। इस श्लोक में यही चित्त का विनाश है और इसी को भुने हुए बीज के समान विनष्ट चित्त भी कहते हैं। यही जीवन मुक्त महापुरुष की चित्तनाश दशा है। निष्पाप श्री राम, जीवन मुक्त पुरुष का मन मैत्री आदि शुभ गुणों से संपन्न, उत्तम वासनाओं से युक्त तथा पूर्ण जन्म से शून्य होता है। ब्रह्म की वासना से ओतप्रोत पूर्ण जन्म से रहित जो जीवन मुक्त पुरुष के मल की सत्ता है, वह सत्व नाम से कही जाती है। जिस प्रकार चंद्रमा में प्रसन्न किरणें रहती हैं, वैसे ही जीवन मुक्त पुरुष के मन को विनाश में विशुद्ध मैत्री आदि गुण सदा सब तरह से रहते हैं। शांति रूप शीतलता के आश्रय जीवन मुक्त पुरुष के सत्व नामक मन के नाश की अवस्था में अनेक गुण संपत्तियां प्रकट होती हैं।
रघुकुल तिलक, जो मैंने पहले अरूप मनोनाश कहा था वह विदेह मुक्त का ही होता है, तथा जो अवयव आदि विकारों से रहित है उस परम पवित्र विदेह मुक्ति रूपी निर्मल परम पद में समस्त श्रेष्ठ गुणों का आश्रय रूप मन भी विलीन हो जाता है। विदेह मुक्त महात्माओं की उस सत्व विनाश रूप अरूप चित्तनाश दशा में किसी भी दृश्य पदार्थ का अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात संकल्प सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। उस अरूप चित्त विनाश दशा में न गुण है न अवगुण है, न शोभा है न शोभा है, न चंचलता है न चंचलता है, न उदय है न अस्त है, न हर्ष है न अमरस है, न ज्ञान है न प्रकाश है, न अंधकार है न संध्या है, न दिन है न रात है, न दिशाएं है न आकाश है, न अदय है न अनंत रूपता है, न कोई वासना है न किसी प्रकार की रचना है, न इच्छा है न अनिच्छा है, न राग है न भाव है, न अभाव है, न वह पद साध्य ही है। वह परम पद तम और तेज से शून्य, तारे चंद्र सूर्य और वायु से तथा संध्या रजह कण और सूर्य कांति से रहित शरतकालीन स्वच्छ आकाश के समान अत्यंत निर्मल है। वह विशाल पद उन लोगों का आश्रय स्थान है जो बुद्धि और संसार भ्रमण से पार हो गए हैं, संपूर्ण दुखों से रहित, चिन्ह में निष्क्रिय, ब्रह्मानंद से परिपूर्ण तथा रज और तम से रहित जो परम पद है, उस परम पद में वे उच्चित से रहित और आकाश के समान सूक्ष्म विदेह मुक्त आत्मा तद्रूप हुए हैं स्थित रहते हैं, वे अपुनरावृत्ति रूप परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। राधे कृष्ण।